वाइस का कार्ड लेके हमने वो ऐड किया था वहां पे, तो वो बेसिकली हमारा चार्ज मेथड ऐड हुआ। डिपॉजिट मेथड हम कब अटैच करते हैं? जब हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी सेलिंग स्टार्ट होती है। सेलिंग स्टार्ट होने से पहले भी कर सकते हैं। डिपॉजिट मेथड हम वहां पे जाके अटैच करते हैं, और डिपॉजिट मेथड वो हमारा वाइस भी हो सकता है जो हमने यूज किया था, ठीक है, या कोई भी बैंक पेयोनियर यूज कर लें आप, ठीक है, या स्टारलिंक है, ग्लोबीफाई है, कैपिटल बैंक है, ये स्ट्राइप है, मर्करी है, पेपाल, जो बैंक आपका दिल करता है आप उसको एज ए डिपॉजिट मेथड अटैच कर सकते हैं अपने अमेजोन के अकाउंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह पॉसिबल है। चार्ज में हो जाता है। डिपॉजिट डिपॉजिट मेथड नहीं, डिपॉजिट मेथड में नहीं। पाकिस्तानी बैंक अटैच डायरेक्टली कभी भी अटैच नहीं होगा वहां। सही है, आ रही स्क्रीन में? सो चार्ज मेथड हमने शुरू में अटैच कर लिया, वो तो समझ आया ना सबको कैसे करना है। डिपॉजिट मेथड देख लेते हैं किस तरह होता है। क्या सेटिंग के पैनल में हम अकाउंट इन्फो में जब जाते हैं ना, तो ये देखें डिपॉजिट मेथड लिखा हुआ है। सही है इस, हाँ, क्लियर है। ये डिपॉजिट मेथड पे जब आपने क्लिक करना है ना, तो उसमें क्या करेंगे आप, आगे वो आपसे कार्ड मांग लेगा, चार्ज मेथड मांग लेगा, सॉरी वो डिपॉजिट मेथड मांग लेगा कि जनाब यहाँ पे कोई बैंक अटैच करें जिसमें मैं आपको आपकी जो सेल्स हैं वो मैं आपको दूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा ऐड डिपॉजिट मेथड। अभी ऐड अ न्यू लिखा क्योंकि पहले से ऑलरेडी अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड न्यू या ऐड डिपॉजिट मेथड। तो आप क्लिक करेंगे तो वो डिपॉजिट मेथड जो है आप ऐड कर लेंगे। आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, आई बैन नंबर, जो भी मतलब उनका होता है वो डिटेल आपसे मांगी जाएगी। वो डिटेल वहां पे आप इनपुट करेंगे और फौरन से वो आपका जो डिपॉजिट मेथड है वो अटैच हो जाएगा अमेजोन के साथ। कुछ टाइम वो लेगा फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। वो माइट भी पॉसिबल वो 10 मिनट में वेरीफाई हो जाए, वो 24 घंटे में हो जाए, वो 10 दिन में हो जाए। 10 दिन से ज्यादा वो टाइम लेगा नहीं, ठीक है। अमूमन ये 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ये दुबई का वो। अच्छा, इसके अलावा हो गया डिपॉजिट, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन अमेजोन बिजनेस के अंदर। नंबर वन एसिन है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज के लास्ट पे भी लिखा होता है जो लैंडिंग पेज होता है, और टॉप पे हमें यूआरएल के अंदर भी ये नजर आ रहा होता है, सही है। और हम लोग जंगल स्काउट की क्रोम एक्सटेंशन से भी इसको देख सकते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर वो हमें नजर आ रहा होता है, सही है। या डीएस अमेजोन क्विक व्यू की एक्सटेंशन अगर आपने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर ऐड की है, उससे भी आप इसको नजर, आप इसको देख सकते हैं। या ग्रेबले की क्रोम एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल की है, उससे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसिन है। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जस्ट लाइक योर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं आपके अमेजोन के पास जो गए हैं, तो ये बेसिकली हम उसको SKU से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर पे 10 पीसीस पड़े हैं ग्लास के, तो मैं कहता हूँ मेरे पास मेरा SKU क्या है, 10 है फॉर एग्जांपल। तो ये जस्ट एक स्टॉक को बता रहा होता है, सही है। या अमूमन हम लोग टर्मिनोलॉजी ये वाली FBA के अंदर यूज करते हैं कि हम लोग अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है, ये चीजें अपना इन्वेंट्री भेजते हैं, और हमारे पास वो इन्वेंट्री कितनी है, कितने यूनिट्स हैं, कितने पीसीज है, उसको हम SKU की सूरत में अपने पास उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, अभी चूंकि मैं कुछ चीजें अभी वो जो चीजें रह गई थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो मैं अभी मिस नहीं कर रहा,
सही है, मैं साथ साथ उसको डिस्कस कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं साथ साथ उसको बताता जाऊंगा। आपने उसको लिखना है, लिख लें, सही है। अगर नहीं लिखना एटलीस्ट ज़हन में रखें, तो पक्का कर लें इसको, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन इसके बाद ये चीजें मैंने डिस्कस नहीं होनी, ठीक है। तो जो जो चीजें रह गई हैं, हर छोटी से छोटी चीज जो रह गई है वो भी इंशाल्लाह हम उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो SKU कहाँ पे यूज होता है, किस तरह यूज होता है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं आपकी होनी चाहिए। SKU जस्ट एक स्टॉक कीपिंग यूनिट है कि 10 यूनिट्स आपके पास गए तो आपका SKU 10 है, आप मेंशन कर दें वहां पे। अमेजोन आपका SKU 10 है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद 50 भेजे हैं तो आपका SKU 50 है, 1000 पीसेस भेजे तो आपका SKU 1000 है, इस तरह इसको समझे। उसके बाद हमने BSR को डिस्कस किया था। क्या है BSR? बेस्ट सेलर है, पता है इसका, सही है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है तो उसका BSR क्या होगा? टुवर्ड्स 1 होगा, ठीक है, टुवर्ड्स 1 होगा। अगर मैं कह रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का हाई BSR है, सो इट्स मीन कि उसकी सेल्स क्या है, बहुत कम, ठीक है, शाबाश। उसके बाद हम लोग सेलर आईडी को डिस्कस किया था। सेलर आईडी याद है कि नहीं? ठीक है, सेलर आईडी को हम स्टोर आईडी भी कहते हैं, सही है। अब उसको हम क्या करते थे, उसको हंटिंग के लिए हम यूज करते थे। सेलर जब निकालते थे तो हम लोग उसका सेलर आईडी लेके कीपा के अंदर लगाते थे, और कीपा के अंदर उसके ऊपर मजीद हम लोग फिल्टर्स ऐड करते थे, ठीक है। और हम ये देखते थे कि इस सेलर के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर फिट बैठती हैं, तो हम उस सेलर्स की प्रोडक्ट में से अपने काम की चंद प्रोडक्ट को निकाल के बेचना शुरू कर देते थे। यानी मेहनत उसने की है और हमने उसकी प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट्स निकाल ली है, ठीक है। हम प्राइवेसी भी इस पे लगा सकते हैं कि हमारा स्टोर किसी को शो ना हो, किसी हमारी प्रोडक्ट किसी को शो ना हो, सही है। अच्छा, उसके बाद फुलफिलमेंट नेटवर्क जो है वो दो तरह के होते हैं। फुलफिलमेंट नेटवर्क यानी आपको अगर ऑर्डर आता है, कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, तो अब आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, शिप कैसे करना है। तो जो शिपिंग मॉड्यूल है वो दो तरह का, जिसको मैं फुलफिलमेंट नेटवर्क कह रहा हूँ। तो वो फुलफिलमेंट नेटवर्क दो तरह का है। नंबर 1 FBA है, नंबर 2 FBM है, ये तो क्लियर है। FBM का दूसरा नाम क्या है? MFN, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है, MFN भी कहते हैं इसको। FBA में अमेजोन क्या करेगा? पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा। अमेजोन कहता है यू सेल इट, वी शिप इट। ये किसमें है? FBA में है। और FBM में क्या होता है कि सेलर जो है उसको ऑर्डर रिसीव होता है, तो सेलर अपनी बिहाफ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस ऑर्डर को शिप करता है। अमेजोन कहता है कि ये आपको ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये आपका टाइम है, इस टाइम के अंदर ये आपका हैंडलिंग टाइम है, और इस टाइम के अंदर अंदर जो है आपने ये ऑर्डर शिप करना है टू माई कस्टमर। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अकाउंट हेल्थ खराब हो जाएगी, आपका जो लेट शिपिंग रेट है वो काउंट होगा, LSR, ठीक है, इन्होंने डिस्कस किया था। फुलफिलमेंट नेटवर्क दो तरह के, FBM और FBA, ये क्लियर है दोनों चीजें। ड्रॉप शिपर क्या करते हैं? FBM है। तो इट्स वन ऑफ द कह लेंगे साइन कि ये ड्रॉप शिपर है या होलसेलर है। तो ड्रॉप शिपर जो है वो हमेशा क्या करता है? FBM करता है, वो FBA नहीं कर सकता। FBA क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ड्रॉप शिपर है। अच्छा, क्योंकि FBA करने के लिए जरूरी क्या है? स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में जाए और अमेजोन उसको शिप करे। अब उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टॉक को खरीदने के लिए, तो वो ना इन्वेस्टमेंट करता है, ना स्टॉक परचेज करता है, ना वो FBA करता है। क्लियर है? वो कहता है मैं FBA ही करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बाय बॉक्स क्या है। व्हाट इज बाय बॉक्स? बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स, हाँ, वो डिब्बा सा शो हो रहा होता है पीले से रंग का में, यहाँ पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, वो जो बटन होता है एक डिब्बा सा, हम उस डिब्बे को क्या कह रहे थे? बाय बॉक्स कह रहे थे, सही है। इसका भी क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आ गई थी चीज की? इसमें क्वेश्चन हो? अच्छा, इसमें हमने फिर इसके बाद ये चीज डिस्कस की थी कि बाय बॉक्स भी 3 तरह के होते हैं बेसिकली। शाबाश, कौन कौन से? और करंटली आना, वेल, सो प्रेस्ड बाय बॉक्स हो गए। अनक्वालिफाइड भी इसको कहा जाता है, सही है।
दूसरा डेड लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, और ये एक ओपन बाय बॉक्स है, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो बाय बॉक्स हैं ये हमने डिस्कस किए थे। अच्छा जी, तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट है, सप्रेस्ड बाय बॉक्स में बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, अमेज़न किसी को भी बाय बॉक्स अलॉट नहीं कर रहा, अपने कस्टमर को सजेशन नहीं दे रहा कि आप इससे लें या इससे लें या इससे लें या इससे लें। अमेज़न आपको सजेशन नहीं देता। अमेज़न कहता है कि आप अपनी बिहाफ पे डिसाइड करें कि आपने किसको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, आप खुद डिसाइड करें। अमेज़न कहता है मैं सजेशन आपको नहीं दूंगा। तो बाय बॉक्स अमेज़न वहां पे क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। ये अमूमन कब होता है, शाबाश, जब प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती है, यानी एक प्रोडक्ट 10 की है, अब एक बंदा उसको 70 की बेचना शुरू कर दिया, तो अब अमेज़न को पता है यार इसकी वर्थ जो है वो 70 नहीं है, लेकिन वो सेलर को कुछ कह नहीं सकता, वो क्या कर देगा, बाय बॉक्स सप्रेस कर देगा कि भाई जिसकी जो मर्जी है वहां से जाके वो प्रोडक्ट ले ले वहां से। क्लियर हो गया। सो प्राइस वॉर जो है ये वन ऑफ द फैक्टर है बाय बॉक्स को सप्रेस करने का, ठीक है। दोबारा से स्टेबल कब हो जाएगा, ओपन कब हो जाएगा, जब सबकी प्राइसेस जो है वो नॉर्मल हो जाती है, सबके जो 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 क्राइटेरिया है बाय बॉक्स देने का, ओपन करने का, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो अमेज़न फौरन से उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स ओपन कर देता है, ठीक है जी। अमूमन सेलर जो है वो प्राइस से कम नहीं करते, ज्यादा ही करते हैं, सही है। कम करते भी हैं तो 1-8 पाउंड सेंट्स में करते हैं, कोई यकदम से कोई 30-35-40 पाउंड का डिफरेंस नहीं डालते, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डेड लिस्टिंग्स को भी डिस्कस किया था कि करंटली अनअवेलेबल, इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है अमेज़न, प्लस जितने भी सेलर्स बैठे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब ये स्टॉक किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। अगर 10 सेलर्स किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर चिपके हैं तो 10 के 10 सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में लिस्टिंग तो उसकी है अमेज़न के अकाउंट के ऊपर, लेकिन उसका स्टॉक किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसको ढूंढता है, लेकिन जब ऑर्डर करने की वो कोशिश करता है तो वहां पे क्या लिखा आता है, करंटली अनअवेलेबल, यानी ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम क्या करते थे, हम उन प्रोडक्ट्स को ढूंढते थे जिन प्रोडक्ट्स को बाय बॉक्स क्या है उनका अनअवेलेबल है, यानी करंटली अनअवेलेबल है, यानी डेड लिस्टिंग्स वाले प्रोडक्ट्स को हम बेसिकली ढूंढते थे और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग अपने अमेज़न के सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर देते थे। अगर हमें उस प्रोडक्ट का स्टॉक कहीं से मिल जाता है, अगर हमें कहीं से स्टॉक उसका मिल जाता था तो हम लिस्ट करके अपनी मर्जी की प्राइस लगा के उसको बेच देते और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आता था, और हमें ऑर्डर्स भी काफी सारे आते थे। हमारी सेल्स वेलोसिटी भी बूस्ट करती है, ऑर्डर वेलोसिटी भी बूस्ट करती है, और हमारा प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा खासा होता है, अच्छी खासी आरओआई के अंदर हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गई ये वाली चीजें सारी। अच्छा, उसके बाद ना हमने प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट किया था इन डिफरेंट मार्केट्स। यूके में हमने हंटिंग किस तरह करनी है, यूएसए में हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, कनाडा में किस तरह करनी है, ठीक है। और बाकी जो मार्केट है मेथड यही है, ठीक है, चीज यही है, टूल यही है। किसी मार्केट में ये टूल अवेलेबल होगा, किसी मार्केट में ये टूल अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है जी। जैसे दुबई के अंदर कीपा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी जी, वहां पे मैनुअल हंटिंग होगी, गुड, वहां पे हम मैनुअल हंटिंग करेंगे, ठीक है। मैनुअल हंटिंग भी आपको सिखाई है, सही है। तो वो उस जगह पे काम आएगी, उस मार्केट में काम आएगी जिस मार्केट में आपका कीपा नहीं चल रहा। आप बोल रहे हैं 1800 ऑलमोस्ट। तो ये इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन के 1800, ये बिजनेस लाइसेंस आप कंपनी का, कि आपको वहां पर सऊदीया में अगर आपने अगर बिजनेस मैन तो वहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप वहां पे ट्रेड कर सकें, बिजनेस कर सकें। तो ये उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, ये अमेज़न की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है। ये दुबई की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको ये लाइसेंस इतने में मिलेगा, ठीक है, ट्रेडिंग लाइसेंस जो है। हाँ, कोई भी आपने करना है। यहाँ भी इस तरह नहीं है कि आपका दिल किया आप किसी भी गली मोहल्ले में जो है दुकान बना के बैठ जाएंगे और आप सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, कोई भी किराने का स्टोर लगाया और आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस तरह नहीं है। उधर उधर उसका रूल ये है, उधर आपने छोटी सी
छोटी से छोटी शॉप भी अगर आपने ओपन करनी है तो आपको गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है कि प्लीज अलाउ मी, मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ। वो आप बकायदा इंस्पेक्शन टीम आती है वहां पे, इंस्पेक्ट करती है इस चीज को, ठीक है, कि क्या ये चीजें जो कह रहा है वो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी वो चीज सारी चीजें हैं, जो चीजें ये बता रहा है वो बाकी चीजें हैं, उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करती है। सब चीजें चेक करके उसके बाद जाके आपको वो अप्रूवल देती है, ठीक है। और ये फी है उसकी जस्ट रजिस्ट्रेशन फी, क्लियर है। जिस तरह यूके एलटीडी की रजिस्ट्रेशन फी जो है वो क्या है, 12 पाउंड, और यूके एलएलसी की ऑलमोस्ट $110 जो व्यूमिंग की है, ठीक है। ये उसकी जस्ट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, बाकी एक्सपेंसेस आपके अलग है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट हंटिंग के ना मेथड पढ़े थे। कितने मेथड से हंटिंग के, कितने मेथड डिस्कस किए थे शाबाश प्रोडक्ट हंटिंग के, किसके, वेयर वर यू? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि हमने कितने मेथड डिस्कस किए थे प्रोडक्ट हंटिंग के। जी आप अलिशबा, ये अलिशबा इसका नाम क्या है? ये बच्ची, समन, काफी मेथड तो 30-40 थे मेथड, हाँ 30+ मेथड, अच्छा 13+ मेथड डिस्कस किए। और जी प्रिंसिपल साहब, हाँ जी, जी रुबाब, नुमान, मेरे ख्याल में 3 जी। मेथड कितने टोटल? 4 मेथड, टोटल 4 मेथड थे प्रोडक्ट हंटिंग के। अब टाइम नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। नंबर 1 जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो मैनुअल स्कैनिंग जो थी, बेस्ट सेलर्स। अब बेस्ट सेलर्स में जाते थे, ठीक है। नंबर 1 मेथड ये था। अब बेस्ट सेलर्स के थ्रू वो प्रोडक्ट निकालते थे जो हाई इन डिमांड है और कंपटीशन लो है, और उस प्रोडक्ट की आप सोर्सिंग करते थे और उस प्रोडक्ट को आप सिंपली अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके सेल्स उठाते थे। नंबर 2 जो मेथड है वो हमारा कीपा फिल्टर्स का था। हम लोग क्या करते थे, कीपा फिल्टर लगाते थे, कीपा खोलते थे और कीपा के ऊपर डायरेक्ट हम फिल्टर लगाते थे, और कीपा को हम कहते थे कि जनाब हमें क्या करें, प्रोडक्ट निकाल के दें। तो कीपा आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देता था, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने एक और मेथड डिस्कस किया था, सेलर स्कैनिंग। सेलर स्कैनिंग में करते थे हम किसी एक रैंडम 5-10 प्रोडक्ट्स को खोलते थे और उस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी सेलर्स बैठे हैं उन सेलर्स को मैनुअली स्कैन करते थे उसके स्टोर के ऊपर जाके, ठीक है। सब सेलर्स को मैनुअली स्कैन करते थे और उसके स्टोर्स के ऊपर जाके अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए थी, जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती हैं, उन प्रोडक्ट को उठाते थे, ठीक है। या उस सेलर आईडी को कीपा में लगाते थे या फिर मैनुअली उस सेलर्स की प्रोडक्ट को 1 बाय 1 एनालिसिस करते थे उसका, और अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती थी और हम उसको उठा के लिस्ट कर देते थे, क्लियर हो गया। नंबर 4 मेथड था हमारे पास रिवर्स हंटिंग, ठीक है। रिवर्स हंटिंग कि आप बेचना तो आपने अमेजोन पे है, हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अमेजोन से प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट बिक रही है, और उस प्रोडक्ट का हम क्या ढूंढते हैं, सोर्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वॉलमार्ट से या ईबे से, वॉलमार्ट और ईबे से लेके आप अमेजोन पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब एक जो नया मेथड रिवर्स हंटिंग का वो ये है कि आप वॉलमार्ट और ईबे के ऊपर जाएं और वहां पर जाके देखें कि वॉलमार्ट और ईबे के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है उसको चेक करें बाद में अमेजोन के ऊपर कि क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, क्या ये अमेजोन के ऊपर बिक रही है। अगर तो अमेजोन के ऊपर ये बिक रही है तो सिंपल वहां से प्रोडक्ट उठा के डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स हंटिंग। तो ये 4 मेथड मैंने आपसे डिस्कस की। हम रैंडम जिस तरह हम अमेजोन के ऊपर हंटिंग कर रहे हैं ना, इसी तरह वॉलमार्ट या ईबे, शॉपिफाई, जहां से सैम से करना है, जो भी हमारा सप्लायर है, जो भी हमारा सोर्स है, उसको हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि ये किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेंगे, पेट की, ग्रोसरी की, होम एंड किचन की, टूल्स की, ब्यूटी की, हेल्थ एंड केयर की, किसी एक कैटेगरी को ओपन करके हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और अगर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी प्राइस अच्छी है,
तो फिर हम इसी प्रोडक्ट को सेम जो उसका नाम है, वॉलमार्ट के ऊपर जो नाम शो हो रहा है उसी टाइटल को पकड़ेंगे और जाके अमेजोन के ऊपर सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है, मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है, और आपने देखा कि वॉलमार्ट से मुझे इतने का मिल रहा है, अमेजोन पे पहले से लोग ये इतने का बेच रहे हैं, तो मैं इतने का बेच सकती हूँ और फिर भी मुझे कुछ बच रहा है, तो सिंपल प्रोडक्ट उठाएं और लगा दें। आपने इस केस में सप्लायर पहले ढूंढा है और सेल बाद में की है। समझ आई? पहले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट पहले ढूंढते थे, सप्लायर बाद में हमें मिलता था। क्लियर है? ये थोड़ा रिवर्स हो जाए। हाँ, अलीबाबा पे कर सकता है, लेकिन वो होलसेल बिजनेस में आ जाएगा ना, वहां पे आपको वो एमओक्यू लगा देता है कि आप मिनिमम इतने यूनिट हमसे परचेज करें तो ही हम आपको ये रेट देंगे, आपको शिप करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो इस केस में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप लोग समझते हैं कि मैं $4-5 हज़ार लगा सकता हूँ, तो आप अलीबाबा पे जाके डायरेक्ट कोई एक प्रोडक्ट उठा लें जिस प्रोडक्ट पे आपको बचता है, और बहुत सी प्रोडक्ट है। हाँ, लेकिन वो फिर आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चलेगा ना। 5-7 जब पीसेज जब मंगवाएंगे तो वो आपको शिपमेंट डालेगा, सब कुछ डाल के, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कुछ बच रहा है मुझे, तो बेशक आप उसको शिप करवा के एक दफा प्रैक्टिकल करके चेक कर लें अमेजोन के ऊपर, क्या ये डेफिनेट बिकता भी है कि नहीं बिकता। तो अगर वो बिकता है तो फिर गुड है। ठीक है, लेकिन इसमें यही है कि आप जब बल्क में परचेजिंग करते हैं तो आपकी शिपिंग कॉस्ट आपकी बच जाती है और आपको रेट अच्छा मिल जाता है। और अगर वो रनिंग आइटम है तो अलीबाबा से लेके वहीं जैसे आप बता रहे थे कि अमेज़न के अकाउंट पे अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा जी जी बिल्कुल, वो फिर एफबीए में आ जाएगा, यानी आप एफबीए करने होंगे, या आप इस तरह कर लें, कोई थर्ड पार्टी बेशक को हायर कर लें उधर यूके में, यूएस में, आप उसके घर में ये रखवा। नहीं नहीं, वही अकाउंट होगा, इसी अकाउंट पे होगा। मैं आगे जाके, हाँ जी, जस्ट उसको आपको फी पे करनी पड़ेगी, और ये मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ किस तरह हम करते हैं एफबी और एफबी में किस तरह करें, ये मैं इंशाल्लाह आगे लेक्चर में जाके बताऊंगा। जो आपने पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, उसमें जब मैं हेल्थ एंड ब्यूटी को सर्टिफिकेट आता है हमारे पास शेक्स वगैरह वो थोड़ी गेटेड में आ जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट है जो गेटेड में आ जाएंगे, लाइक फूड में वेट फूड जो है, ठीक है, कोई भी वेट फूड है तो वो गेटेड में आ जाएगी। सप्लीमेंट्स वगैरह, सप्लीमेंट्स में असल में बेसिकली वो सर्टिफिकेशन अमेज़न आपसे रिक्वायर कर लेता है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, कई दफा वो सर्टिफिकेशन आपसे मांग लेता है। इवन दो का मेडिसिन या सप्लीमेंट्स इस तरह की चीजें भी नहीं आप ओपनली बेच सकते, कुछ हैं कि जो आप इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब आप सेल करेंगे कुछ प्रोडक्ट तो वो कभी कभार अमेज़न आपसे सर्टिफिकेशन मांग लेता है, तो उस केस में वो मैं आपको बता रहा था, गेटेड और अनगेटेड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? फंडी के मेथड सारे आपको क्लियर हो गए। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने किया प्रोडक्ट सोर्सिंग पे हमने लेक्चर किया था, और प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने ये सीखा था कि हमने सोर्स कहाँ से करना है। ठीक है, कुछ सप्लायर्स हैं, अच्छे सप्लायर्स यूके के अंदर, और कुछ अच्छे सप्लायर्स हैं यूएस के अंदर, तो जहां से हम लोग जो है वो उसको सोर्स कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो वो सप्लायर कौन कौन से हैं, वो कुछ सप्लायर्स आपने अपने निकाले हुए होंगे, सही है, कुछ सप्लायर्स आप और निकालेंगे। सारे ना बता दूं, सारे अमेज़न के बता देता हूँ, सारी मार्केट के निकाल के रख पाओगे, खुद निकालें, सही है? खुद निकालें, खुद सप्लायर्स निकालें। मैंने कुछ एक दो सप्लायर आपको मैंने शायद बताया था, तो आप अपने एंड से थोड़ी कोशिश करें इसको। ठीक है, और सप्लायर्स निकालने का, सोर्स निकालने का मैंने आपको सबसे बेस्ट मेथड ही मैंने ये बताया था कि आप जो है ये देख लेना अगर कुछ सॉरी होती है रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा, इसका मैंने आपको बेस्ट मेथड ये बताया था कि आप क्या कर लें, उस रीजन की आईपी ले लें, रीजन का लें आईपी, उस रीजन की आईपी से जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो आपको वही वेबसाइट शो होंगी जो उस मार्केट में काम कर रही है, जो उस मार्केट में डिलीवर कर रही है। समझ गए? ये सबसे बेस्ट मेथड था, वो सबसे बेस्ट मेथड वीपीएन, आप परचेज वीपीएन ले लें, वो स्टैटिक आईपी आपको शो करता है। ठीक है, अच्छा, एक है एक्सटेंशन आईपी बर्गर, आईपी बर्गर, तो ये एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये आपको बता देता है किस इलाके की, मतलब किसी एक इलाके की आप स्पेसिफिक आईपी से आप सर्च कर लें, मतलब उस इलाके की क्या आईपी है,
तो उस आईपी से आप जाके ना तो हंटिंग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल खास लंदन की आईपी चाहिए, जस्ट लंदन की सिटी की जो आईपी होगी वो आपको दे देगा ये। ठीक है, तो वीपीएन आप लें, बेहतर तो यही है वीपीएन लगा के तो आप जो है वो हंटिंग करें, सोर्स आपको मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है सोर्स। ठीक है, हाँ प्लीज। अच्छा, उसके बाद हमने अ, देखा कि सप्लायर्स भी दो तरह के, गुड सप्लायर और बैड सप्लायर्स। अब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिली और आपने फट से जाके अमेजोन पे लिस्ट कर दी कि जनाब आपने सोचा कि ये ईबे से आपको मिल रही है इतने की, तो आपने फट से ईबे को पकड़ा, देखा सोर्स ठीक है, सप्लायर मिल रहा है यहाँ से, और अमेजोन पे लिस्ट कर दी। ईबे जो है बेसिकली जस्ट एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सेलर्स ने खुद को रजिस्टर किया है, वो भी आप ही की तरह के सेलर। अब वो ईबे की ये गलती नहीं है कि आपको प्रोडक्ट सही तरह से शिप नहीं हुआ या टाइमली शिप नहीं हुआ या प्रोडक्ट ठीक नहीं भेजा, वो सेलर की गलती है। तो आपने ये भी देखना है कि जो ईबे के ऊपर जो सप्लायर्स बैठे हैं, जो सेलर्स बैठे हैं, क्या वो वर्थी हैं कि नहीं है। आपने ये नहीं करना कि बैड सप्लायर से जो है आपका कॉन्टेक्ट हुआ, आपने प्रोडक्ट पकड़ी और लेकिन वो सप्लायर जो था वो अच्छा नहीं था, तो आपने प्रोडक्ट पकड़ के अमेजोन के ऊपर लगाई। अब जब आपको ऑर्डर आया तो जब आप सप्लायर के पास गए तो सप्लायर ने आपको वो ऑर्डर या तो टाइमली शिप नहीं किया या प्रोडक्ट ठीक नहीं भेजी, या प्रोडक्ट तो ठीक भेजी, शिप भी कर दिया, लेकिन आपको ट्रैकिंग आईडी ना दी। आपको जब ट्रैकिंग आईडी वो नहीं देगा, तो जब आप अमेजोन पे कंफर्म शिपमेंट करते हैं, अमेजोन को ये बताते हैं कि मैंने अपना ऑर्डर प्रोसेस कर दी है, तो अमेजोन आपसे ट्रैकिंग आईडी मांगता है। तो जब ट्रैकिंग आईडी आपको वो सप्लायर नहीं देगा तो आप उधर क्या डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मसाइल आते हैं। या फिर क्या हो जाता है कि सप्लायर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, जी सप्लायर से आपने उस टाइम पे सोर्स किया कि यहाँ से मैं ले लूंगी यहाँ से ये प्रोडक्ट, तो जब आप उस टाइम आया ऑर्डर आया तो आप उसके पास गए तो उसने कहा मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उस टाइम आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही हल है, आप ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे या फिर कैंसिल करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो वही चीज अकाउंट हेल्थ मैटर करेगी वहां पे, आपका जो कैंसलेशन रेट है वो क्या है, आपका ODR क्या है, आपका LSR क्या है, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें दोबारा से फिर ट्रिगर हो जाएंगी कि आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए, गुड सप्लायर होना चाहिए। अब गुड सप्लायर कौन है, इसको देखें। नंबर 1 गुड सप्लायर ये है कि आप, जी जी सारे मैंने लेक्चर लगना है तकरीबन 2 घंटे, और जो आप लोगों ने मतलब करना है जो लेक्चर के बाद देखेंगे। अभी तो पैसिव क्या टाइम होगा, 2:30 हुए मेरे पास, 2:30 हुए अभी। हाँ अभी तो बड़ा टाइम है। खैर जो बाकी कोई नहीं, बुक का तो भी मेरे खैर इतना कोई नहीं, आप देख लेंगे बच्चों से अगर कोई सीन है। उसको पॉज किया ना। जो आपका सर दिल करता है, जो आपका निजाम करना है, जो आप लोगों ने सोचा हो आपस में वो आप करें, कुल मिलके वो करें, कोई मसला नहीं है मुझे इस चीज। हाँ बेहतर है, ठीक है बेहतर। उसको मैं भूख लग भी गया मरियम को। दोनों एको जने को लग गया। वक्फा करना है मैंने भी। ये तकरीबन कोई आधा घंटा होगा, आधे घंटे में हमने वक्फा करना है एक छोटा सा। अभी तो 2 पेज हो रहे हैं, अभी तो बड़े पेज है। मुझे जो आप देंगे मैं खा लूंगा, मैं बड़ा दरवेश आदमी हूँ, मैं खा लूंगा, कोई मसला नहीं। मैं साग ले आए जनाब। नहीं साग मुझे वैसे बड़ा पसंद है। अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, गुड सप्लायर और बैड सप्लायर। देखें, एक गुड सप्लायर कौन सा होता है, गुड सप्लायर वो है जो आपको टाइमली शिप करे, ओरिजिनल जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको दे, आपको ट्रैकिंग आईडी टाइम पे दे और वैलिड ट्रैकिंग आईडी दे, और वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता नॉर्मली।
और जो कमिटमेंट आपसे वो पहले दिन करता है, बाद में भी वही आपसे कमिटमेंट करता है। प्लस वो रिटर्न का ऑप्शन आपको देता है, प्लस वो आपको रिफंड का ऑप्शन आपको देता है, प्लस वो जो सप्लायर है वो आपके ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करेगा 10-12 के बाद। तो 10-12 ऑर्डर आपने शिप किए, उसके बाद वो कहता है भाई मैंने अब आपको ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने, या आपके इस कार्ड के ऊपर मैंने ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने, वो आपको ऑर्डर प्रोसेस करने नहीं देगा। या आपने उसको ऑर्डर प्रोसेस करवा रहे हैं टू द डिफरेंट लोकेशन, कस्टमर तो आपको डिफरेंट जगह से आएंगे, कोई न्यू जर्सी से आ रहा है, कोई फ्लोरिडा से आ रहा है, कोई टेक्सास से आ रहा है, ठीक है, कोई व्योमिंग से आ रहा है। तो अब आपने डिफरेंट स्टेट्स में उससे जब ऑर्डर आप शिप करवा रहे हैं तो वो कहेगा कि एक कार्ड एक पर्सन, तो ऑर्डर की जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट लोकेशंस पे हो रही है, तो वो इस चीज को एनालिसिस करेगा और आपके ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देगा, वो आपके ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है ऑर्डर कैंसिलेशन। ठीक है, सप्लायर के एंड से आपको इशू आ गया कि वो अब आपका कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको ऑर्डर्स भी प्रोसेस वो नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? तो गुड सप्लायर वो है जो इस तरह के इश्यूज ना बनाए। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर हो। ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर हो तो ही वो सप्लायर अच्छा सप्लायर है। ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर का मतलब कि जिसमें ये सारी खूबियां पाई जाए। ठीक है, वो टाइमली शिप भी कर रहा है, आपका कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है, और आपको 10 के 20 के 50 के आपको वो ऑर्डर प्रोसेस करता है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। ठीक है, क्योंकि उसको सेल्स चाहिए, उसको चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट बिके, उसको इसी से कंसर्न नहीं है ये प्रोडक्ट कहाँ पे शिप हो रहा है। कुछ सप्लायर्स को ये कंसर्न होता है कि क्यों डिफरेंट जगह पे ये शिप हो रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये चीज क्लियर होगी दोनों, गुड सप्लायर और बैड सप्लायर, तो ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा, इसमें नंबर 1 इशू ये है, आप चूंकि नए सेलर हैं, आप जब प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आपको तो नहीं पता कि ये सेलर अच्छा है, ये जो सप्लायर है ये अच्छा है या बुरा, ये चीज तो नहीं आपको पता होगी। तो इसका एक आपको मेथड बता रहा हूँ, आपने किस तरह से चेक करना है। आपने सिंपली क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपने हंट की है उस प्रोडक्ट का आपने लिमिटेड स्टॉक लेना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन पे ये शो करना है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट जस्ट एक अवेलेबल है, एक यूनिट अवेलेबल है। अब एक की क्वांटिटी आपने अमेजोन पे लगा देनी है। जब आपको, अच्छा उससे भी पहले आपने क्या करना है, इससे भी पहले आपने उस सप्लायर को ना कॉल करनी है, या उसको ईमेल से पे बात करनी है, उससे सारा डिस्कस करना है। जब आप उसके कॉल पे बात करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट आपके पास कहाँ पे अवेलेबल है, आपके स्टोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, क्या इस सिटी में, क्या इस स्टेट में आपके स्टोर अवेलेबल है, ये कितने की है, अगर मैं आपसे 10 पीस उठाता हूँ आप कितने की देंगे मुझे, अगर 20 पीस उठाता हूँ तो कितने की आप मुझे देंगे, कोई डिस्काउंट कोई कूपन, यानी आप उससे गपशप करें। तो आपको गपशप से ना अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सप्लायर है ये अच्छा है कि बुरा है। लेट से आपको अंदाजा हो गया कि ये सप्लायर अच्छा है, ठीक है, आपने मान लिया सप्लायर अच्छा है, आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर, लेकिन तब भी लिस्ट क्या करना है, एक यूनिट शो करना है अमेजन को कि मेरे पास एक ही यूनिट है। उसका फायदा क्या होगा, आपको एक ही ऑर्डर आएगा उस प्रोडक्ट का। अगर 2 यूनिट शो कर देंगे तो दूसरा ऑर्डर आ सकता है। अब आपने एक यूनिट शो किया, एक ऑर्डर आपको आ गया। अब आपने उस एक ऑर्डर को क्या करना है, उस एक ऑर्डर को आपने चले लेके चले जाना है सप्लायर के पास, उससे कहना कि यार मुझे ये आइटम जो है ना वो एक पीस दे दो। वो आपको एक पीस आइटम अगर टाइमली शिप कर देता है, आपको ट्रैकिंग आईडी भी देता है, वो सब चीजें जो आपको रिक्वायर हैं, अगर वो सब चीजें वो आपको दे देता है टाइमली, तो इसका मतलब है वो सप्लायर क्या है, अच्छा है। लेकिन फिर भी आपने इसको 100% नहीं समझ लेना कि ये सप्लायर 100% ऑथेंटिक और अच्छा है, सही है, ये चीज आपने इसको नहीं कर लेनी। आपने क्या करना है, सेकंड टाइम आपने एक की बजाय उससे कितने ऑर्डर्स ले लेने, 3। एक की बजाय उससे 3 का स्टॉक खरीद दो। अब उधर अमेजोन पे कितने लिस्ट कर दो, 3 कर दो। अब 3 भी आपने ले ली, जब अब 3 भी उसने सही से शिप कर दी, फिर आप अगली उठा लो 5 की, फिर 5 से 10 कर लो, फिर 10 से 15, 15 से 20, फिर आपकी ना 5-6 ट्रांजेक्शन उसके पास हो चुकी होंगी। आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये सप्लायर अच्छा है या बुरा, और उसको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये जो मेरे पास ये जो कस्टमर है जो परचेजिंग कर रहा है ये अच्छा है, तो मैं इसको रेट भी अच्छा दूं। तो या तो आप उसके साथ डायरेक्ट हो जाओगे, उसको ईबे से बाहर लेके आओगे, आ जाओगे, या किसी भी जो वेबसाइट के ऊपर वो है उससे उसको बाहर लेके आ जाओगे, फिर उससे सेपरेटली डील कर लो। और उसके उससे डील किस तरह करोगे कि देखो आप ईबे पे सेल कर रहे हो तो ईबे की आपकी फी बच जाएगी,
जो आपको ईबे को देनी पड़ रही है, कमीशन जो आपको देना पड़ रहा है, आप मेरे से ना डायरेक्ट आ जाओ व्हाट्सएप पे। तो क्या आप बताएं मुझे, वो आपको डिस्काउंट भी देगा, ठीक है। आप उसको प्रॉपर कंपनी शो करें, आप उसको शो करें कि मैं अमेजोन का रीसेलर हूँ, अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ और मेरी अच्छी खासी सेल्स हैं, तो मैं आपको डेली बेस पे इतने सेल ऑर्डर दे, अपने जो है ऑर्डर आपको दे सकता हूँ, तो मुझे आप क्या डिस्काउंट करेंगे। तो उससे बार्गेनिंग करके उससे एक अच्छा रेट ले लें, वो आपको अच्छा रेट भी मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपको अच्छा सप्लायर भी मिल जाएगा, फिर आप उस सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। इवन दो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप उसको पैसे भी नहीं पे करेंगे और वो आपका ऑर्डर शिप कर देगा, आपको ट्रैकिंग भी दे देगा, ठीक है। क्योंकि वो आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उसको पता है बंदा अच्छे, इसने कहीं नहीं जाना, तो आप क्रेडिट पे उसको चला सकते हैं। आप उसे कहते हैं कि 10 ऑर्डर भेजो, मुझे जो ही इसकी पेमेंट आ जाएगी देन मैं आपको पे कर दूँ, तो वो कहते हैं ठीक है करते हैं। ऐसे बड़े सेलर्स हैं, बड़े सप्लायर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम करते, मेरे साथ भी काम किया हुआ, क्रेडिट पे चलते हैं वो, ठीक है। लेकिन इनको ढूंढना पड़ता है, समझ आ गई है। तो ये है गुड सप्लायर। जो बैड सप्लायर जो इसके उल्ट काम करे, या आपको ट्रैकिंग नहीं दे रहे, या 5-10 के बाद आपके ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देंगे, या आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी XYZ रीजन आपको दे देंगे, और वो बस बहाना ढूंढेंगे कि बस एक दफा किसी तरीके से ऑर्डर डिले हो, क्योंकि वो भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं ना, वो भी तो ड्रॉप शिपर हो सकते हैं, जो ईबे पे बैठे हैं वो भी तो ड्रॉप शिपर हो सकता है ना। तो वो आपसे टटोल रहा होगा कि यार बस ठीक है, किसी तरीके से टाइम पास हो, जिस तरह आप अगले को टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपने देखनी है कि ड्रॉप शिपर फ्रेंडली सेलर है कि नहीं है, तो ये चीज आपने देख लेनी है, तो ये गुड सप्लायर होगा जी। हमें ये जो साइट पे सेलर होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर बताते हैं यार उनकी वेबसाइट होती है, पहले उसकी वेबसाइट पे जाओ, कॉन्टैक्ट अस में उसकी ईमेल मिल जाएगी आपको, उसका नंबर मिल जाएगा उन सप्लायर्स का, ठीक है। और जब आप चैट करते हो तो आप चीज़ें ले सकते हो, तरीका होता है बस उससे बात करने का, उससे चीज़ें निकलवाना। उसकी स्टोर आईडी है, उसके स्टोर पे जाएं, उसके स्टोर की वेबसाइट होती है, ठीक है। एक वेबसाइट है येलो पेजेस के नाम से, वो आपको डाटा देती है कि यूके में ये शॉप इस जगह पे है, इस तरह, ठीक है। डिफरेंट और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको जी जनाब। अमूमन हम लोग चेक करते नहीं है, ठीक है, लेकिन बेहतर है चेक करके लगा लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी वो जिस कोरियर की दे रहा है, उसी कोरियर की वेबसाइट के ऊपर जाके हम उस ट्रैकिंग आईडी को लगाते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोसेसिंग में है कि नहीं है। अगर तो प्रोसेसिंग में है तो फिर गुड है, अगर वो इसको के बाद में कर लेगा। अगर वो शिप प्रोसेसिंग में नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रैकिंग आपकी ठीक नहीं है, हम खुद चेक कर सकते हैं पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल TCS है, फॉर एग्जाम्पल, तो TCS की आपने ट्रैकिंग ली, तो आप क्या करेंगे, उस ट्रैकिंग को चेक करना है कि सही है कि नहीं सही। तो आप TCS की वेबसाइट पे जाके या ऑनलाइन ट्रैकिंग आईडी चेकर लिखेंगे, TCS की आ जाएगी जो भी है, आप TCS की वेबसाइट पे जाके उसमें वहां पे ट्रैकिंग डाल देंगे। जब ट्रैकिंग डालेंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ पे इस टाइम आपका ऑर्डर है, जिस कोरियर है, क्योंकि वहां पे काफी कोरियर है ना, रॉयल मेल की सर्विस लोग यूज कर रहे हैं, फेडेक्स की, DHL की, इस तरह काफी, एवरी है, काफी कोरियर्स हैं। तो वो किस कोरियर की आपको देता है, वो आपको सप्लायर भेजता है कि यार ये कोरियर मैंने यूज किया है और ये मैंने उसकी ट्रैकिंग, ये उसकी ट्रैकिंग है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लिस्टिंग क्रिएशन। लिस्टिंग क्रिएशन, आपको सारी समझ आ गई कि आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया, हंटिंग हो गई, आपने अच्छा प्रोडक्ट के बाद, अच्छी हंटिंग के बाद आपको अच्छा सोर्स भी मिल गया, आपको अच्छा सप्लायर भी मिल गया। अब बारी है उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की, कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करें, अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को कैसे लगाएं, क्लियर है। तो ये भी मैं आज आपको ना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अमेजोन के ऊपर आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करें, ठीक है। ये सेलर अकाउंट है, नजर आ रहा है सारा। हम सिंपली यहाँ पे ये जाके अकाउंट इन्फो में गए। अच्छा, ये मैं वैसे ही जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें एक चीज आपको दिखाने की, यहाँ पे करंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग क्या है, एक्टिव शो हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये इनएक्टिव है तब तक आप लिस्टिंग नहीं कर सकते, तो इस टाइम ये क्या है, एक्टिव है, इसका मतलब मैं लिस्टिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब फौरन से यहाँ पे वापस जाएंगे और यहाँ पर कैटलॉग, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट,
अच्छा, तो अमेजोन कहते हैं 3 तरीके हैं आपके पास, 4-5 तरीके वो बता रहे हैं शायद। ये प्रोडक्ट नेम कहता है सर्च कर लो, जो प्रोडक्ट आपने लगाना है उसका मुझे नाम बता दो, या मुझे यूपीसी दे दो उसका, या मुझे ईएन दे दो, आईएसबीएन दे दो, या मुझे एसिन दे दो। नॉर्मली हम इसको एसिन देते हैं उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करना है, ठीक है। मैं कोई एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये डिलीवर्ड ऐसा आपने चेंज कर लिया, उसके बाद फॉर एग्जांपल तो ये एक प्रोडक्ट है, ये दुबई में सेल्स है ना, इस पे भी लगी फेस्टिवल। अच्छा, ये देखें यहाँ पर, ये प्रोडक्ट मैंने निकाली यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोडक्ट का एसिन यहाँ पे मुझे कहीं पे लिखा होगा, ये देखें। तो ये एसिन हम पकड़ेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने हंट की, इस प्रोडक्ट का मुझे सप्लायर मिला और मुझे अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, तो मैं सिंपली, ये सब में तरीका सेम है। आप यूके अकाउंट में कर रहे हो, यूएसए के में कर रहे हो, कनाडा के कर रहे हो, तरीका सबका सेम है। अमेजोन का अकाउंट सबका सेम होता है। ऐसा कोई नहीं है कि कनाडा का अकाउंट जो है वो रेड कलर का होगा और यूएस का ब्लू का होगा और जो यूके का है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और उसकी सेटिंग आगे पीछे हो जाएगी। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारी चीजें वहीं पे रखी हैं जहां पे हैं, ठीक है, चाहे वो यूके चाहे वो यूएस है। तो आप एसिन पकड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इस अमेजोन के स्टोर पे जाके यहाँ पे उसका एसिन जो है वो आप पेस्ट कर देंगे, इसको सर्च करेंगे तो अमेजोन अपने एल्गोरिथम में देखेगा ये एसिन किस प्रोडक्ट का है। तो अमेजोन ने फेच कर लिया कि ये वाली प्रोडक्ट है। एसिन से रिसर्च हम इसलिए करते हैं कि एक्यूरेट रिसर्च होती है। अगर हम इस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं स्काई टच 5 गैलन वाटर बॉटल पंप, तो माइट पॉसिबल कि काफी प्रोडक्ट आ जाती, और जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी थी वो उसमें ना होती, हम गलत प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ जाते। तो मैंने एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट पकड़ी जो प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है, उसका एसिन पकड़ के मैंने यहाँ पे लिखा। आप देखें यहाँ पे एक बटन आ रहा है अप्लाई टू सेल। ये वो चीज थी जो मैंने आपको बताई थी, सॉफ्ट अप्रूवल और हार्ड अप्रूवल। ये चीजें रह गई थी, याद है। तो ये आज मैं कह रहा हूँ कि आज मैं सब दे के जाऊंगा बस, ठीक है। तो यहां पर ये अप्लाई टू सेल का बटन आना चाहिए। न्यू अकाउंट पे जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अमूमन यूके यूएस के अंदर कोशिश यही करें कि वो प्रोडक्ट लिस्ट करें जिन पे अप्लाई टू सेल आए। कई दफा यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता है सेल दिस प्रोडक्ट, उस पे नहीं जाना, ठीक है। स्टार्ट में अकाउंट को एज करें, उसके बाद जाए। अच्छा, अप्लाई टू सेल पे करेंगे तो अमेजोन असल में अप्रूवल मांगेगा मेरे से कि भाई आप अप्रूवल लें पहले अमेजोन से कि आप ये प्रोडक्ट भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। आप देखते हैं कि अगर अमेजोन मुझे अप्रूवल देता है तो अप्लाई टू सेल करेंगे। तो अमेजोन से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कहता है यू नीड अप्रूवल टू सेल दिस ब्रांड। स्काई टच ब्रांड है, कहता है इस ब्रांड को आपको अगर आपने सेल करना है, आप न्यू सेलर हैं, यू नीड अप्रूवल। तो आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करते हैं। अब ये सॉफ्ट अप्रूवल देता है या हार्ड अप्रूवल देता है, ये देख लेते हैं। देखिए ये क्या किया उसने, डॉक्यूमेंट मांग लिए, मतलब सबमिट डॉक्यूमेंट, कहता है ये चीज दो मुझे, एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस दो और मुझे जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दो। इसका मतलब है ये हार्ड अप्रूवल मुझे देगा, ये मुझे सॉफ्ट अप्रूवल नहीं दे रहा। तो मैं दोबारा वापस आऊंगा, मैं कोई और ऐसे देख लेता हूँ। इसका ऐसे मैं उठाऊंगा यहाँ पे, दोबारा से पेस्ट कर दूंगा, इसको सर्च कर लेते हैं। अप्लाई टू इप्यूरिना ब्रांड है ये, इसकी यूएस के अंदर एंड की सेल्स है। हाँ, माइट भी पॉसिबल मुझे ये अप्रूवल ना दे। अब देख लेते हैं क्या देता है अप्रूवल, मुझे देता है कि यहाँ पे नहीं देता, नहीं दे रहा। अच्छा जी, अब कोई और ऐसे देख लेते हैं। देखें ना, अब ये भी जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने ढूंढा है वो अप्रूवल भी आपको दे। कितना बड़ा इशू है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, आपको अच्छा सप्लायर मिल गया, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छे मार्जिन है, लेकिन अमेजोन आपको सेल ही नहीं करने दे रहा।
तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप बेबस हैं उस टाइम। मैं डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसलिए मैंने वो आपको मेथड बताया था ना, वो पहले वाला, कि आपने आईपी चेक कर लेनी है। आईपी कंप्लेन तो नहीं आती ब्रांड की, नंबर ऑफ सेलर्स देख लेना है, कितने सेलर्स। अगर इस प्रोडक्ट को 15-20 ड्रॉप शिपर बेच रहे हैं, वो सारे के सारे नए ड्रॉप शिपर हैं, इसका मतलब अगर नया ड्रॉप शिपर ये बेच रहा है तो मैं भी बेच सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो मैंने आपको हंटिंग का बताया वो सेलर स्कैनिंग है। आप नए सेलर्स ढूंढ लें बस, नए सेलर, जस्ट लॉन्च वाले सेलर्स, जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट में से आप एक दो प्रोडक्ट काम की उठा लें, क्योंकि अगर वो बेच रहा है तो आप भी बेच सकते हैं, क्योंकि वो नया सेलर है तो आप भी नए सेलर हैं। तो सिंपल, अगर उसको अप्रूवल मिल गई इन प्रोडक्ट्स की तो आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये अनगेटेड है कैटेगरी, इसमें देख लेते हैं थोड़ी देर। हम्म। जी इसकी रिकॉर्डिंग है। और इसमें दो सेलर्स बैठे हैं, इसलिए मैंने इसको लिस्ट नहीं किया, मुझे पता है इसकी अप्रूवल नहीं मिली। हाँ इसकी मिल जाएगी। पूछना है कुछ? वही की निकाली, चलें इसको भी देख लें। अच्छा ये हमने ऐसे ही निकाला है, यहाँ पे सर्च किया, सेल दिस प्रोडक्ट, सॉरी देखिए ये क्या है, सेल दिस प्रोडक्ट है, अप्लाई टू सेल नहीं आया। शायद ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एक ब्रांड की अप्रूवल पहले से ली हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, ये ग्रीन लाइफ प्रोडक्ट ब्रांड जो है, इसकी मैंने अप्रूवल पहले से ली है, इसलिए ये डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट आया, अप्लाई टू सेल नहीं आया, ठीक है। तो अब सिंपल न्यू करके अब मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये देखें ये लाया, ये अगला पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेलर एसक्यू आपने कुछ नहीं करना, छोड़ देना, सिंपल यहाँ पे प्राइस लिखें आप। कम से कम ये जो सेलर है, जितने भी सेलर इसको बेच रहे हैं, उन सब सेलर्स में से जो सबसे कम प्राइस पे बेच रहा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, वो कितनी है, 369 दिरहम, ठीक है। तो इतने की वो बेच रहा है, अगर आपकी प्राइस इससे कम है तो बाय बॉक्स आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको बेचता हूँ 367.65 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्वांटिटी में लगाता हूँ इधर के, मुझे 2 ऑर्डर आए या 3 आए या 5 पीसेज मेरे पास, तो वो मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे पास 1 यूनिट फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल है। अभी अमेजोन ने कह दिया कि आपकी सबसे प्राइस, आपकी प्राइस क्या सबसे लोएस्ट है, इसका मतलब है 100% जब इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आएगा तो बाय बॉक्स तो वो मेरे पास ही आएगा। चले 100% नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये बाय बॉक्स मेरे पास ही आएगा, इसकी ज्यादातर ऑर्डर मैं ही उठाऊंगा क्योंकि मेरी प्राइस सबसे कम है। बाद में कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे देखें कंडीशन क्या है, न्यू, न्यू में बेच रहे हैं, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, रिफर्बिश नहीं है। फुलफिलमेंट चैनल आ गए, कहते हैं आई विल शिप दिस आइटम योर सेल्फ माई सेल्फ, कि मैं इसको खुद बेचूंगा, यानी एफबीएम करूंगा, या फिर अमेजोन इसको बेचेगा, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अमेजोन मुझे नए पेज पे ले जाएगा दोबारा, ये देखें, you have chosen to have Amazon fulfill orders for this item, your item will be available for sale when Amazon receives it, fulfillment by Amazon fees will apply। यानी ये अब स्टॉक अगर उसके पास मौजूद है अमेजोन के पास, तो ही ये आगे
सेव एंड फिनिश करके प्रोडक्ट लाइव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये किस तरह अमेजोन इसको डिटेक्ट करेगा कि मेरे पास आई है कि नहीं आई? आए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें सेलर इसके लिए, ये वो आपको बता देगा, एक बारकोड आपको भेजेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 10 ग्लास के पीसेस ये हैं, तो अमेजोन इसको खुद ही एक बारकोड जनरेट करके ना 10 पीसेस आपको भेज देगा एक पीडीएफ में। आप उसको प्रिंट करेंगे और हर ग्लास के ऊपर वो पीछे आप लगाएंगे। अमेजोन को मैनुअली स्कैन करके एक कार्टन में रखेगा, कार्टन में पैक करके वो किसी ना किसी जगह पे रख देगा। उसको 2 या 3 दिन वो आपसे लेगा, ठीक है। 2-3 दिन के बाद वो आपको कहेगा ठीक है जी, वी हैव रिसीव्ड योर इन्वेंटरी, नाउ यू कैन सेल इट, ठीक है। तो वो आपको एक एसकेयू दे देगा, वो एसकेयू आप यहाँ पे लगा दें। जब वो एसक्यू यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद भी आपको 2 ऑप्शन है कि मैंने इसको खुद शिप करना है या अमेजोन ने शिप करना है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप अमेजोन को ही सिलेक्ट करेंगे, वो स्टॉक किसके पास है? अमेजोन के। आपके पास वो स्टॉक ही अवेलेबल नहीं, तो ये हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम ड्रॉप शिपर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद ये आप ऑल एट्रीब्यूट्स में जाते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितने आपको ऑर्डर कर सकता है बंदा, 5, 10, 15। अमूमन यहाँ पे क्या होता है, यूएस के अंदर बड़ी गेम खेलते हैं कि आपके पास अगर 10 पीसेज हैं, आपकी प्राइस कम है, $1-2 कम है बाकी सेलर्स की निस्बत, आपको बाय बॉक्स आ रहा है और आपके 10 यूनिट आपके पास है। अब एक सेलर उठा, आपको 10 के 10 ऑर्डर आपको दे दिए उसने, ठीक है। उसने आपको कहा कि 10 के 10, वो सेलर था असल में, वो आपके स्टोर पे गया, आपको 10 ऑर्डर पीस जो उसने ऑर्डर कर दिए। आप बड़े खुश हुए, आपने कहा क्या बात है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है। आपको 10 ऑर्डर आ गए, आप फौरन जनाब 10 ऑर्डर को शिप करते हैं, ठीक है जनाब, टक 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 शिप। जब ऑर्डर शिप हुआ है, पता चला उसने अगले दिन कहा रिफंड करो, मुझे क्या करो, रिफंड करो, यहाँ आपने जो प्रोडक्ट भेजा वो ठीक नहीं है, वो टूटी हुई है, सही है, यहाँ आपने पैकेजिंग नहीं सही, वो कुछ भी इशू बना सकता है। अब अमेजोन के लिए वो कस्टमर है, ठीक है, तो आपको उसने फारग कर दिया, आपका अकाउंट फारग, कंपटीशन 0। अब वो आपकी प्राइस पे आके बेच सकता है या आपसे ज्यादा प्राइस पे आके। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये गेमें चलती हैं यूएस के अंदर, ठीक है, यूके के अंदर चलती है। सो इसलिए इतना आसान नहीं है यूएस के अंदर खेलना, यूके के अंदर खेलना, सही है। ये सारे टेक्निक्स वहां पे होती हैं और हर तरह की टेक्निक का आपको सोल्यूशन आना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, आपको स्टार्ट में नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये करके सिंपल, और यहाँ पे सेव एंड फिनिश के बटन जब आप क्लिक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाएगी 5, 7, 8 मिनट के बाद। अमूमन 15 मिनट लेती है कभी कभार मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी आपकी अमेजोन के स्टोर के ऊपर। मैं इसको लिस्ट कर दूं, कल को मुझे ऑर्डर आ जाए तो मैं इसको फुलफिल ना कर सकूं तो वो मसला है, इसलिए मैं इसको लिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ चले इसकी प्राइस इतनी रख देते हैं कि 570 रख लेते हैं, तो चले मुझे कोई ऑर्डर करे ही ना। तो सर जो आप बता रहे हैं कि कितना उन्हें लिखा हुआ है कि कितने आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो एक ही करना चाहिए? नहीं, 2 कर ले, 3 कर ले, 1 कर ले। अब उसका भी तरीका है ना, वो उनको किस तरह आपने उनके साथ हैंडल करना है, उस तरह के लोगों के साथ उसकी भी एक अलग टेक्निक्स हैं। जब आप काम करते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये 10 ऑर्डर एक बंदा मुझे क्यों दे रहा है, आपको अंदाजा हो जाता है। आप लिमिट ही 5 की लगा दें। हाँ, हाँ बेहतर है जी, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। आप लिमिट जो है ना वो 5 की लगा, स्टार्ट में 5 की, 4 की, 3 की लगा ले। 3 ऑर्डर फुलफिल हुए, उसके बाद थोड़ा वेट करें, फिर दोबारा स्टॉक लगाए, 3 लगा दें, फिर 4 लगा, इस तरह कर ले, ज्यादा बेहतर है, सेफ एंड चले स्टार्ट में। तो सेव एंड फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, और ये देखिए यहाँ पर वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा पे यार ऑल इन्वेंट्री में जाऊंगा तो 7-8 मिनट के बाद ये मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगी, मेरी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जरा मुझे याद करवा देना, मैंने डिलीट करनी है लिस्टिंग, ठीक है, थोड़ी देर बाद। सर इसको फिनिश नहीं कीजिएगा प्लीज, इसका ये भी कीजिए कि अगर मिसाल के तौर पे हम लोग ने लगाई, चलिए कोई भी मिस्टेक आ गई तो गलत प्रोडक्ट हाँ, लग गई, वो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, हाँ वो यहाँ पर आ जाएगा एडिट का ऑप्शन। चले तब तक ये लाइव हो जाती है, मैं वो भी आपको बता दूं। तो जी ये जिस जो मैं प्रोडक्ट के सील लगाया है उसमें हम जो अप्रूवल मांगे हैं उसका इशू तो कोई नहीं है, जो हम तो पहले सील लगाए थे। नहीं, वो मैंने इसको प्रोसीड नहीं किया, देखे ना, सेलिंग एप्लीकेशन कहते हैं रीसेंट एप्लीकेशन पेंडिंग सबमिशन 2, ठीक है। आपने 2 रिक्वेस्ट की है, अपील की, लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, ये मुझे बता रहे हैं,
ठीक है इस टाइम। इसको यहाँ पे delete कर। डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है आपको इस चीज की वजह। यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी को देख सकते हैं। यहाँ से आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट है, क्या क्या चीज़ आपके पास पड़ी है, कितने कितने यूनिट्स में पड़ी है। तो अभी तक यहाँ पे लाइव नहीं हुई, ठीक है। ये आ गया लाइव, ठीक है। ये प्रोडक्ट लाइव होगी। अब यहाँ पे देखें एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करें, डिलीट कर दें या जो आपका दिल करता है। आप एडिट जब क्लिक करेंगे दोबारा वो उसी पेज पे ले जाएगा और जो चीज़ें आपने एडिट करनी है वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इट में टेक अप टू 15 मिनट्स टू टेक। तो यहाँ से लिस्टिंग मैंने डिलीट कर दी, ठीक है जी। तो लिस्टिंग क्रिएशन की समझ आ गई सबको। इसके बाद आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ के ऊपर। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आपका LSR, ठीक है, और ODR जो है, VTR वगैरह। तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में अकाउंट हेल्थ का टैब है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए ये पेज आ जाएगा आपके पास। लेट डिस्पैच रेट जो है अंडर 4% आपको होना चाहिए, यानी आपने लेट शिप किया है, ठीक है। और प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट ये भी आपका अंडर 2.5% होना चाहिए। ये तब होता है फॉर एग्जांपल के आपको कोई ऑर्डर आया और आपके पास जो है वो स्टॉक नहीं है, आपने कस्टमर से रिक्वेस्ट की कि सर इस ऑर्डर को जो है काइंडली कैंसिल करें, कोई रीजन देके, टेक्निकल रीजन देके, ठीक है। जब कस्टमर खुद इस ऑर्डर को कैंसिल करता है तो आपका ये चीज, ये प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, ये आपका आपके अकाउंट पे किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब कस्टमर ने ऑर्डर किया है और उसको वो कैंसिल नहीं कर रहा, मजबूरन आपको कैंसिल करना पड़ता है, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करेगा। और ये आपका 2.5% होना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर होता है, ठीक है। 7 दिन में आपका ये जो है ना वो अपडेट होता है, ठीक है। हर 7 दिन, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको 10 ऑर्डर आए हैं तो 10 में से आपको 3 ऑर्डर जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं, आपकी इतनी गुंजाइश है 7 दिन के अंदर, ठीक है जी। आप खुद कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और बेहतर है ये सिनेरियो ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन आपने टारगेट है आपका 2.5% से नीचे रखना है। यहाँ पे वो येलो सी लाइनिंग आ जाती है, लिखा हुआ आ जाता है, मतलब कि यार यहाँ पे आपने ये ऑर्डर कैंसिल किया है, इस मतलब ये परसेंट इतने परसेंट हो गया है, ये आप ना करें, आपको वार्निंग देना शुरू कर देता है सारा, ठीक है। ये आपका LDR है 4% से नीचे होना चाहिए। वैलिड ट्रैकिंग रेट 95%, ठीक है जी। ये आपका अच्छा है जो है, आप वैलिड ट्रैकिंग दें जो ट्रेस हो सकती है, फेक ट्रैकिंग उसको ना दें कस्टमर को, ठीक है। तो जब आप फेक ट्रैकिंग देंगे, अमेजोन ने अगर उसको चेक कर लिया और वो ट्रैकिंग आपकी फेक हो गई तो अमेजोन आपने अमेजोन की पॉलिसी को वायलेट किया है, वो आपको सस्पेंशन भेजेगा, ठीक है। और माइट भी पॉसिबल आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर दे। कब? अगर ये चीज इस टारगेट से भी आप क्रॉस कर गए, यानी ओवर 95%, आपका 95% से ऊपर ये होना चाहिए। अगर आपने एक दो गलत ट्रैकिंग दे दी तो ये डायरेक्ट आ जाता है 8% पे, 7%, 15%, इतना फर्क आ जाता है। अब आपने इसको 95% पे दोबारा लेके आना होता है। तो ये कब आता है? जब आप बहुत से ऑर्डर जो है वो टाइमली शिप करते हैं, बहुत सी ट्रैकिंग आप वैलिड देंगे उसको, तब
ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। डिलीवरी परफॉर्मेंस, ये आपकी सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, आपकी शिपमेंट से रिलेटेड है, आपकी डिलीवरी से रिलेटेड है। और ये जो चीजें, ये सारी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है कि कस्टमर को आप कैसे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं कस्टमर के साथ। आप कोई आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है ये किस किस से होता है, नेगेटिव फीडबैक, यानी आपने ऑर्डर शिप किया है, कस्टमर ने आपको नेगेटिव फीडबैक दे दी है, A to Z गारंटी क्लेम, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, चीजें साथ चार्जबैक क्लेम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो है वो क्या बन जाता है, आपका ODR बनता है, जो कम से कम आपका अंडर 1% हमेशा रहना चाहिए। 1% या 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो आपका अकाउंट रिस्क पे है, ठीक है। उसके बाद ये पॉलिसी कंप्लायंसेस है, ये अमेजोन के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ शिके हैं उसकी। अमेजोन कहता है कि ये मेरी पॉलिसीज हैं, आपने इन पॉलिसीज को वायलेट नहीं करना, और आपका अकाउंट जो है वो हम चलाते रहेंगे, ठीक है। जब कभी ये चीजें खराब होना शुरू करते हैं, यहाँ पे गुड की बजाय वो येलो में आ जाएगा, जब वो रेड पे आ गया तो आपका मतलब, इसका मतलब है कि आपका अकाउंट एट वेरी हाई रिस्क है, और वो बस सस्पेंड होने वाला है, बस किसी टाइम भी सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ से मॉनिटर करते रहना है। ये चीजें यहाँ पे शो होता रहेगा कि आपने ये पॉलिसी को वायलेट किया है, अब आपने ये पॉलिसी को वायलेट कर दिया, अब आपने ये वाली पॉलिसी को वायलेट कर दिया। तो आपने इन चीजों में देखना है क्या कभी कोई पॉलिसी तो मैंने जो है उसको वायलेट तो नहीं किया, ठीक है। ये देखें, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन, ये एक ऐसी वायलेशन है कि जो अमूमन कब आती है कि आप एक फेक रिव्यू लेते हैं कस्टमर से। आपने कस्टमर को ऑर्डर शिप किया, आपने उससे रिक्वेस्ट कर ली कि जनाब मुझे एक अच्छा रिव्यू दें। आप अमेजोन की पॉलिसी कि आप कस्टमर को नहीं कहेंगे तो मुझे अच्छा रिव्यू दें या रिव्यू दें, आप रिव्यू के बारे में उससे नहीं कहेंगे। तो टेक्निकल चीजों में कहना है किसी तरीके से कि उसको मतलब अमेजोन, उसको अगर अमेजोन ने ट्रेस कर लिया तो ये आपकी ये चीज में वो वायलेशन भेजेगा, ठीक है। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन देखें, या फिर फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशूज है कि आपकी मतलब जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड थी, ब्रांडेड करके आपने बेचे लेकिन वो नॉन ब्रांडेड थी, और उससे किसी को इशू हो गया, कोई नुकसान पहुंचा किसी को, तो ये आपकी चीज आ जाती है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर है कि आपने न्यू कह के बेचा है लेकिन पुरानी बेची आपने, तो ये कंडीशन की अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑथेंटिसिटी, कि आप फॉर एग्जांपल आप ओप्पो की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप HP की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन जब आपने भेजी तो वो चाइनीज निकली प्रोडक्ट, चाइना की बनी हुई थी, चाइनीज HP थी, या चाइनीज ओप्पो थी, या चाइना का कोई मतलब जो उसकी सेकंड कॉपी है वो आपने उसको भेजी, तो इनऑथेंटिसिटी आ गई। या उसकी कॉपी आपने भेजी है, प्रोडक्ट ठीक नहीं भेजी, जेन्युइन नहीं भेजी, तो वो आपको कस्टमर अमेजोन को डायरेक्ट जाकर कह सकता है कि जो प्रोडक्ट इसने भेजी है ये फ्रॉडल बंदा है, ये प्रोडक्ट उसने मुझे ठीक नहीं भेजी। जैसे वो मैंने आपको एक दफा बताया भी था, वो झंडे वाली बात, फ्लैग, सही है। तो ये वो चीजें आपको यहाँ पे आ जाती हैं। रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, यानी जब ब्रांड आपको टारगेट करता है, ब्रांड कहता है ये प्रोडक्ट जो है वो मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरी इजाजत के बगैर इसको सेल नहीं कर सकते। आप प्राइवेट लेबल है, आपका प्राइवेट लेबल है, आपने लॉन्च किया, आप इसके ओनर है, आपकी इजाजत के बगैर नहीं सेल कर सकते। आप अमेजोन को कह देते हैं यार ये बंदा, आप उस बंदे को नहीं कहेंगे जो सेलर है, आप अमेजोन को कहते हैं कि ये जो सेलर है ये मेरी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है विदाउट माई परमिशन। तो फिर अमेजोन आपको उस ब्रांड की बिहाफ पे आपको वायलेशन भेजता है कि आप फौरन से इस लिस्टिंग को डिलीट कर दें, क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी है, आप किसी की प्रॉपर्टी को उसकी इजाजत के बगैर सेल कर रहे हैं, आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप रिमूव कर दें। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आपके अकाउंट हेल्थ की होती हैं, ये मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीजों के ऊपर आपका अकाउंट टिका होता है। ये बेसिकली दीज आर पिलर्स ऑफ योर बिल्डिंग, ठीक है। इनमें से कोई एक दो पिलर भी आपका वीक है तो आपकी बिल्डिंग को खतरा है। क्लियर है। तो जब कोई यहाँ से सस्पेंशन आ जाती है तो फौरन से आपने पैनिक नहीं हो, ठीक है। टेंशन के टाइम पे टेंशन ले जाना एक और इससे बड़ी टेंशन होती है, ठीक है। बी काम और इजीली होके इनको देखें किस तरह से आपने इनको टैकल करना है, किस तरह से आपने इसको डील करना है, ये सब चीजें आपने देखनी है, सही है। क्लियर है, क्लियर। तो ये अकाउंट हेल्थ का मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी मेरा ख्याल है, नहीं हुई है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अकाउंट सस्पेंशन एंड वायलेशन जो है, यानी ये क्या बेसिकली चीज है कि इन्हीं में से कोई एक दो चीज आपकी ऊपर नीचे हो गई है
और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, या आपको अमेजोन मेल भेजता है कि आपने जनाब हमारी इस पॉलिसी को वायलेट की है, सो हम आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। इतने एहतरामन से वैसे अमेजोन नहीं कहता, वो फौरन से आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है बिना आपको नोटिफाई किए। ठीक है, तो आपने इनमें से किसी भी एक पॉलिसी को वायलेट नहीं करना। अगर आप इनमें से किसी एक पॉलिसी को भी वायलेट नहीं कर रहे, खसूसन ये जो पॉलिसीज है ये वाली, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी एक पॉलिसी को भी वायलेट नहीं कर रहे और आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। आप उस अकाउंट पे 10 साल काम करते रहे, आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। अकाउंट सस्पेंड होता ही उस वक्त है जब आप इनमें से किसी एक चीज को छेड़ते हैं। जब इनमें से कोई एक चीज ऊपर नीचे होती है तो आपका अकाउंट एट दी रिस्क पे चला जाता है। क्लियर है? ये बहुत बड़ी मिथ जो पाकिस्तान में बनी है ना कि ड्रॉप शिपिंग सेफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, इसमें लोगों के अकाउंट सस्पेंड भरे होते हैं, क्या ये इशू है वो इशू है, इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, 10,000 अकाउंट सस्पेंड कर दिया अमेज़न ने, आज 20,000 अकाउंट सस्पेंड करे, जो आप अफवाहें सुनते हैं, या ड्रॉप शिपर के कईयों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये इस वजह से होते हैं कि उन्होंने किसी ना किसी एक पॉलिसी को वायलेट किया होता है। जब आप किसी एक पॉलिसी को भी वायलेट नहीं कर रहे तो सस्पेंशन की कोई रीजन ही नहीं है अमेज़न के पास। अगर वो तब भी बाय मिस्टेक, अगर ऐसा होता नहीं है, अगर हो जाता आपके साथ कि बाय मिस्टेक अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता, आप केस ओपन कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं उसको, कॉल मी नाउ, आप अमेज़न से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी कॉल करें इस बार इस नंबर पे, मुझे बताएं मेरा अकाउंट आपने क्यों सस्पेंड किया, किस बेस पे किया है। वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करता है, बड़े कोऑपरेटिव लोग होते हैं, एक एक घंटा 2-2 घंटा वो आपसे कॉल पे डिस्कस करना शुरू कर देता है कि जनाब आपकी ये मसला, आपको ये मसला, आपने ये चीज की। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप सच्चे हैं, तो आप अमेज़न की अदालत में मुकदमा लेके जाएं, अमेज़न आपके हक में फैसला करेगा, कोई आपको यहाँ पे सिफारिश नहीं चाहिए। ठीक है, बस आपका रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो, आपने हर चीज का एक रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, मैं आगे जाके बताऊंगा, आपके पास ऑर्डर शीट होनी चाहिए। ठीक है, आपने हर ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना कि ये ऑर्डर मुझे इस टाइम पे आया था, इस कस्टमर को मैंने भेजा था, ये उसका फोन नंबर था, ये उसकी ईमेल थी, ये ऑर्डर मैंने फलाने सप्लायर से लिया था, इतने का लिया था, इतने का मैंने बेचा था, इतना मुझे बचा था, और इस डेट पे किया था, इस टाइम पे शिप किया था, और इस टाइम पे इसको शिप हो गया था। ठीक है, और उस बंदे ने मुझे रिव्यू दिया था कि नहीं दिया था, उसकी चैट क्या हुई है, अगर उस चैट के अंदर उसकी आपकी जब गुफ्तगू उससे हो रही है, उस चैट के अंदर उसको उसने कोई 1-2 बात आपसे कही है जो आप समझ रहे हैं कि कल को मेरे इशू क्रिएट हो सकती है, तो उसको एज ए लास्ट पे नोट की फॉर्म में लिख लें कि इस बंदे ने ये चीज कही थी, ताकि कल को कभी भी कोई वायलेशन आए तो आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा। आप फौरन से ऑर्डर शीट पर जाएंगे, देखेंगे यार मुझे मेरे आज या पिछले 10 दिन में 15 दिन में क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जिस वजह से मुझे ये सस्पेंशन आई है। अगर आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, फौरन आप रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, उससे पूछें, आपको नहीं समझ आ रही है, आपको नहीं नजर आ रहा कि कहाँ पे वायलेशन हुई है, वो आपको बताएगा कि यार यहाँ पे आपने वायलेट किया है। ठीक है, आप उससे कम्युनिकेशन करें, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आप उसको बताएं, वो आपका फौरन अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे अगर आप ठीक है अपनी जगह। क्लियर है? सो बड़ी आसानियां अमेज़न ने आपको दी हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है कि जनाब आपकी जो ड्रॉप शिपिंग अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, नहीं होता अगर आप उसकी पॉलिसी को वायलेट नहीं करते। क्लियर है? सो आपने इन पॉलिसीज का ख्याल रखना है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, अगर सस्पेंड हो जाता है, कोई आपने पॉलिसी वायलेट कर दी, क्योंकि पाकिस्तानी है, नहीं रहा जाता कानून तोड़े बगैर आपसे, तो आपसे कोई एक जो है पॉलिसी वायलेट हो जाती है, तो आपने क्या करना है, वही जो पहले चीज मैंने आपसे डिस्कस की, POA प्लान ऑफ एक्शन आप तैयार करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि सर इस वजह से हुआ है मेरा अकाउंट सस्पेंड, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या उसको डिनाई कर। तो डिनाई करने के मैंने आपको तरीके बताए थे, एक्सेप्ट करने के मैंने आपको तरीके बताए थे। आप एक्सेप्ट कर देंगे, जी सर आई एक्सेप्ट इट, आई अपोलोजाइज, ये मेरी मिस्टेक है, और उसमें मैंने ये जो है चीज मैंने की थी, अब मैं ये चीज नहीं करूंगा। ठीक है, POA के अंदर वही मैंने चीज उस दिन आपसे डिस्कस की थी कि 3 चीजें मेन होनी चाहिए। नंबर 1 रूट काज, ऐसे ही किस वजह से ये इशू आया, आप अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं, अपनी ऑर्डर शीट से निकाल सकते हैं, आप खुद एनालिसिस करके ढूंढ सकते हैं कि किस वजह से मुझे ये इशू आया। उसके बाद आप करेक्टिव मेजर्स बताते हैं उसके अमेज़न को, तो मैंने इसको ठीक करने के लिए, इस इशू को ठीक करने के लिए मैंने ये चीज की है। फिर आप उसको बताते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स कि भाई मैं नेक्स्ट इस चीज से बचने के लिए मैं ये कर लिया है, मैंने ये मेरी प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये मेरे करेक्टिव मेजर्स है, और ये मेरा इशू है। ये तीनों चीजें आप अमेज़न को सबमिट करेंगे तो अमेज़न आपकी बात सुनेगा, अदरवाइज आपकी बात वो
नहीं सुनेगा। तो आप POA उसको सबमिट कराएंगे अमेजोन को पहले अपील अपनी, उसके बाद उसको कॉल पे लेंगे, फिर आप उसको कहेंगे कि जनाब मैंने आपके अपील किया आपको, आप इस अपील को देखें, कहीं पे कोई कमी कुताही है तो मुझे बताएं, मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट करें। इवन दो आपका जो कस्टमर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉल के ऊपर आपको होल्ड पे ले जाता है, और आपकी जो अपील जो आपने उसको भेजी है 10-15 पेजेस की या 3 पेजेस की, वो आपको आपकी अपील पढ़ता है, आपकी